उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत पुरानी और खतरनाक सड़क थी, जिसे आसपास के लोग काली घाटी रोड कहते थे। इस सड़क पर हर साल कई हादसे होते थे, लेकिन सबसे भयानक हादसा करीब 15 साल पहले हुआ था, जब एक पूरी भरी हुई बस गहरी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कुछ लोग कहते थे बस के ब्रेक फेल हो गए थे, कुछ कहते थे ड्राइवर को किसी औरत की परछाई दिखी थी, लेकिन असली वजह कभी सामने नहीं आई। हादसे के बाद से यह रास्ता डर का रास्ता बन गया था। दिन में तो लोग मजबूरी में निकल जाते थे, लेकिन रात में कोई भी वहां से जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि रात को वहां एक पुरानी बस चलती दिखाई देती है, जिसमें जले हुए लोग बैठे होते हैं और उनकी चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। इसी इलाके में रहता था बस ड्राइवर सुरेश, जो पिछले 10 साल से पहाड़ों में बस चला रहा था। वह बहादुर था, लेकिन इस सड़क का नाम सुनते ही उसके दिल में भी डर बैठ जाता था। एक दिन कंपनी से आदेश आया कि उसे रात की आखिरी बस लेकर शहर तक जाना है। सुरेश ने मना करने की कोशिश की, लेकिन मजबूरी में मानना पड़ा। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए, हल्की बारिश शुरू हो गई। बस में करीब 30 यात्री थे। कुछ मजदूर थे, कुछ बूढ़े लोग और कुछ बच्चे। सभी थके हुए थे और जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। जैसे ही बस पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी, चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को पुकार रहा हो। सुरेश ने रेडियो चालू किया ताकि मन थोड़ा हल्का रहे, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। अचानक उसमें से एक धीमी भारी आवाज निकली, वापस चले जाओ, यह रास्ता मौत का है। सुरेश डर गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। बस में बैठे एक आदमी ने कहा, ड्राइवर साहब रोक लो, शायद कोई मुसीबत में है। सुरेश का मन नहीं माना, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही बस रुकी, वह औरत अचानक गायब हो गई। बस के अंदर ठंडी हवा फैल गई। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। तभी पीछे की सीट से किसी बूढ़ी औरत की कांपती आवाज आई, वह आ गई। अब कोई नहीं बचेगा। सुरेश ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। बस की कई सीटें खाली थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उन पर कोई बैठा हो। तभी अचानक शीशों पर हाथों के निशान उभरने लगे, काले जले हुए हाथों के निशान, जैसे कोई बाहर से बस को पकड़ रहा हो। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोई चिल्लाने लगा, कोई भगवान का नाम लेने लगा। तभी बस के अंदर हल्की हल्की रोने की आवाज गूंजने लगी। सुरेश को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम भी हमारे साथ चलोगे। उसने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क फिसलन भरी हो गई। थोड़ी दूर आगे वही खतरनाक मोड़ आ गया, जहां सालों पहले हादसा हुआ था। जैसे ही बस उस मोड़ पर पहुंची, अचानक हेडलाइट में दर्जनों लोग खड़े दिखाई दिए। उनके शरीर जले हुए थे। कुछ के चेहरे आधे गायब थे, कुछ की आंखों से काला पानी बह रहा था। वे सभी धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रहे थे। सुरेश जोर से ब्रेक मारना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने पकड़ लिए हो। उसने नीचे देखा तो राख जैसे काले हाथ उसके पैरों को जकड़े हुए थे। यात्रियों ने देखा कि बस की सीटों पर अब अजीब आकृतियां बैठी हैं, जो पहले नहीं थी। एक आदमी की गर्दन टेढ़ी थी। एक औरत की गोद में बिना सिर का बच्चा था। सभी की आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तभी वही सफेद कपड़ों वाली औरत बस के सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधे पर खून जैसे निशान थे। उसने डरावनी आवाज में कहा, यही जगह है जहां सब खत्म होता है। सुरेश जोर से चिल्लाया और स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन बस अपने आप मोड़ की तरफ बढ़ती चली गई।
तभी बस के अंदर सभी आत्माएं एक साथ जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। जैसे ही बस मोड़ पर पहुंची, जोरदार बिजली चमकी और सुरेश को पूरा पुराना हादसा दिखाई देने लगा। लोग चिल्ला रहे हैं, बस खाई में गिर रही है, आग फैल रही है और आत्माएं निकलकर सड़क पर भटक रही हैं। अगले ही पल जोरदार आवाज हुई, बस खाई के किनारे पलट गई। सब कुछ शांत हो गया, बारिश थम गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने बस को टूटी हुई हालत में पाया, लेकिन अंदर एक भी लाश नहीं थी। सिर्फ सीटों पर काले जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा हो। गांव वालों ने कहा कि उस रात बस में बैठे लोग भी अब उन आत्माओं में शामिल हो चुके हैं और आज भी हर अमावस की रात काली घाटी रोड पर एक पुरानी बस चलती दिखाई देती है, जिसमें से बच्चों के रोने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और जो भी उसे देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। बस हादसे के बाद काली घाटी रोड पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे थे। सरकार ने वहां चेतावनी बोर्ड लगवा दिए थे, लेकिन फिर भी मजबूरी में कुछ वाहन उसी सड़क से निकलते थे। गांव वालों ने कई बार रात में अजीब चीजें देखी थी। किसी ने कहा उसने पहाड़ों के बीच जलती हुई बस को चलते देखा। किसी ने कहा उसे बच्चों के रोने की आवाज आई और किसी ने दावा किया कि उसने सड़क पर जले हुए लोगों की परछाइयां घूमते देखी। लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। हादसे के 3 दिन बाद सुरेश का बेटा रोहन अपने पिता की तलाश में शहर से गांव पहुंचा। उसे जब पूरी कहानी पता चली तो वह यकीन ही नहीं कर पाया कि उसके पिता और बस के सारे यात्री गायब हो गए। रोहन पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने पुलिस से भी बात की, लेकिन पुलिस ने इसे हादसा मानकर केस बंद करने की तैयारी कर ली। रोहन को लगा कि जरूर कोई बड़ी साजिश या रहस्य है। उसने फैसला किया कि वह खुद काली घाटी रोड पर जाकर सच पता लगाएगा। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा था। रोहन अपनी बाइक लेकर उसी सड़क की तरफ बढ़ा। हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वह उस खतरनाक मोड़ के पास पहुंचा, उसे सड़क पर जले हुए टायरों के निशान दिखे और आसपास राख जैसी काली मिट्टी फैली हुई थी। तभी उसे दूर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। पूं पूं। वह घबरा गया, क्योंकि इस रास्ते पर रात में कोई वाहन नहीं चलता था। धीरे धीरे अंधेरे से वही पुरानी बस निकलती हुई दिखाई दी। उसके शीशे टूटे हुए थे और हेडलाइट धुंधली पीली रोशनी दे रही थी। बस बहुत धीमी गति से चल रही थी, जैसे किसी ने उसे धकेल कर चलाया हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बाइक रोक दी। बस उसके पास आकर अपने आप रुक गई। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी के रोने की आवाज गूंजी। पापा। रोहन डर गया। यह आवाज बिल्कुल उसके जैसी थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? तभी अंदर से कई परछाइयां हिलने लगी और एक जली हुई औरत धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, यह बस अब हमारी है। जो इसमें आया वो कभी वापस नहीं गया। रोहन ने गुस्से में कहा, मेरे पापा कहां हैं? उन्हें छोड़ दो। तभी अचानक पीछे की सीट से सुरेश की आवाज आई, रोहन यहां से चले जाओ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसके पिता सीट पर बैठे थे, लेकिन उनका शरीर आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली थी। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, बेटा हमने गलती कर दी। इस रास्ते पर रात में आकर अब हम सब फंस चुके हैं। ये आत्माएं हमें जाने नहीं देंगी। रोहन आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी कई काले हाथ बस के अंदर से निकलकर उसे पकड़ने लगे। उसने जोर से झटका दिया और पीछे हट गया। आत्माएं डरावनी हंसी हंसने लगी। तभी वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर सामने आई। उसका चेहरा अब और भयानक लग रहा था। उसने कहा, तुम्हारे पिता अब हमारे हैं, जैसे बाकी सब हैं। रोहन चिल्लाया और बाइक स्टार्ट करके भागने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। सड़क पर परछाइयां
उसके साथ साथ भाग रही थी। वह पूरी ताकत से बाइक दौड़ाता रहा। जब वह गांव पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके कानों में अब भी उन आत्माओं की हंसी गूंज रही थी। रोहन समझ चुका था कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि एक श्राप है जो सालों पहले शुरू हुआ था और हर कुछ समय में लोगों को निगल जाता है। उसने फैसला किया कि वह इस श्राप का अंत जरूर करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न लगानी पड़े। रोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही जली हुई, बस वही आत्माएं और अपने पिता का अधजला चेहरा घूमता रहा। सुबह होते ही वह गांव के सबसे पुराने आदमी ठाकुर बाबा के पास गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें इस इलाके का हर रहस्य पता है। ठाकुर बाबा झोपड़ी के बाहर धूप में बैठे थे। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन चेहरा बहुत गंभीर था। रोहन ने सारी बात उन्हें बता दी। बस की आत्माएं, सफेद कपड़ों वाली औरत, अपने पिता की आवाज, सब कुछ सुनते ही ठाकुर बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा वही हुआ जिसका डर था, काली घाटी। रोड का श्राप फिर जाग गया। रोहन घबरा कर बोला, बाबा ये श्राप क्या है? ये आत्माएं कौन है? मेरे पिता को कैसे बचाया जा सकता है? ठाकुर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले इस सड़क के बनने से पहले यहां एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। उसका पति शराबी था और रोज उसे मारता पीटता था। एक रात वह आदमी नशे में आग जलाकर सो गया और पूरा गांव जल गया। कमला अपने छोटे बच्चे के साथ आग में फंस गई और जिंदा जल मरी। उसके साथ गांव के कई लोग मारे गए। बाद में सरकार ने उसी जली हुई जमीन पर यह सड़क बना दी और उसी मोड़ पर जहां बस गिरी थी, पहले कमला का घर था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है और उसी ने बाकी मरी हुई आत्माओं को अपने वश में कर लिया है। जो भी रात में उस जगह से गुजरता है, वह उसे हादसे का शिकार बना देती है और उसकी आत्मा को अपनी बस में कैद कर लेती है। रोहन ने डरते हुए पूछा, तो क्या मेरे पिता भी अब उसी बस में फंसे हैं? ठाकुर बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक कमला की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी नहीं छूटेगा। रोहन की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, बाबा चाहे जो हो, मैं अपने पिता को वहां से निकाल कर रहूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? ठाकुर बाबा ने कहा, आज अमावस की रात है। आज ही आत्माओं की ताकत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर आज ही पूजा और हवन किया जाए तो श्राप टूट सकता है। इसके लिए तुम्हें उसी मोड़ पर जाना होगा जहां हादसा हुआ था और वहां कमला की आत्मा को उसके बच्चे की अस्थियां अर्पित करनी होंगी, जो पास की जली हुई पहाड़ी गुफा में रखी हैं। रोहन बिना डरे बोला, मैं जाऊंगा बाबा, आप बस रास्ता बता दीजिए। शाम होते ही आसमान फिर से काला होने लगा। बादल गरज रहे थे। रोहन हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत डरावना था। हर तरफ सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां किसी कंकाल जैसी लग रही थी। चलते चलते उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक झाड़ियों से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। रोहन का दिल कांप उठा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से जलने जैसी गंध आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखे और जमीन पर राख फैली हुई थी। तभी उसे कोने में एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, अंदर से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आई। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने समझ लिया कि यही कमला के बच्चे की अस्थियां हैं। तभी अचानक गुफा के बाहर तेज हवा चली और अंधेरा गहरा गया। गुफा के मुंह पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से